हाय, वेलकम बैक टू ज्ञान फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। इससे प्रीवियस जो वीडियो है वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगी इस चैप्टर की। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की। कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? कोलोइडल सॉल्यूशन is a solution which appears to be homogeneous। जो कैसा अपीयर होता है? होमोजीनियस, बट इन एक्चुअल इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है जो हमें दिखने में कैसा लगे कि होमोजीनियस है, मतलब कि जिसमें दिखने में कैसा लगे कि दोनों क्या है, मिक्स हो चुके हैं कंप्लीटली, बट एक्चुअल में क्या लगे वो हेट्रोजीनियस है। एक्चुअल में वो होता है हेट्रोजीनियस। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मिल्क। मिल्क क्या है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। मिल्क हमें देखने में कैसा लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं है, बट उसके जब सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो मिल्क के अंदर से क्या है, सेपरेट हो जाते हैं कंपोनेंट उसके, जैसे कि कर्ड, मिल्क, घी, चीज वगैरह, ठीक है। तो मिल्क के अंदर ये प्रेजेंट रहते थे, बट सेंट्रीफिकेशन से अलग हो जाते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के क्या है, दिखने में ये हेट्रोजीनियस होमोजीनियस है, पर ये एक्चुअल में क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ब्लड। ब्लड भी कैसा लगेगा आपको? दिखने में होमोजीनियस, पर एक्चुअल में ब्लड भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि ब्लड के अंदर भी कई कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लाज्मा एक्सेट्रा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन की, कि कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कंपोनेंट जो होंगे कोलोइडल के वो क्या बनाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। दिखने में कैसा होगा, होमोजीनियस, ठीक है, बट अपीयर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन की, कि कंपोनेंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। कंपोनेंट क्या करेंगे, इनके बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे, मतलब कि इट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, शो टिंडल इफेक्ट, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इट मींस इट शो टिंडल इफेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल डू नॉट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, मतलब कि सेटल डाउन नहीं होते कुछ देर के बाद भी। तो कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सेटल डाउन नहीं होते भले ही कुछ टाइम चला जाए, और वो हमें दिखाई भी नहीं देते, ठीक है, मतलब कि वो दोनों बहुत मिक्स होते हैं कि हमें वो दिखाई भी ना दे और आसानी से सेपरेट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप, कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। नेकेड आई से हम कोलोइडल कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलोइडल पार्टिकल
कैन बी सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से हम उसे क्या है सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कोलॉइडल की प्रॉपर्टीज, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना कोलॉइडल के, उसको सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी वाला होता है ना, वो होता है डिस्पर्स्ड फेज, मतलब सॉल्यूट की तरह। तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल हैविंग लेस क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के काफी एग्जांपल देखेंगे और उनको क्या बोला जाता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अलग अलग टाइप लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए ज्ञान